हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स और सोशल स्किल्स जो उन्हें दूसरों से इंटरेक्ट करने के लिए और सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें एजुकेशन के वेरियस एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स। अब हम इन सभी एजेंट्स के रोल को समझते हैं कि इन सभी का रोल सोशलाइजेशन में क्या है। पेरेंट्स के रोल को सबसे पहले हम समझते हैं। पेरेंट्स सोशलाइजेशन के प्राइमरी एजेंट्स होते हैं और बच्चे के डेवलपमेंट को सिग्निफिकेंटली शेप करते हैं या बच्चों के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला रोल है पेरेंट्स का वैल्यूज़ और नॉर्म्स को डेवलप करने का। पेरेंट्स बच्चों में वैल्यूज़, एथिक्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को डेवलप करते हैं। वे बच्चों के बिहेवियर, एटीट्यूड और सोशल नॉर्म्स को गाइड करते हैं। दूसरा रोल है इमोशनल डेवलपमेंट। पेरेंट्स बच्चों का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं। वे बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी, अफेक्शन और अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। पेरेंट्स बच्चों से एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं, जिससे बच्चों का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तीसरा रोल है बिहेवियर डेवलप करने का। बच्चे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्टाइल, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मोरल वैल्यूज़ जो पेरेंट्स एक्सप्रेस करते हैं या पेरेंट्स एग्जिबिट करते हैं, बच्चे कॉपी करके सीखते हैं, उसको इमिटेट करके सीखते हैं। चौथा रोल है डिसिप्लिन एंड सोशल रूल्स। पेरेंट्स डिसिप्लिन और सोशल रूल्स के थ्रू बच्चों के बिहेवियर को गाइड करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को सही और गलत की समझ सिखाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि दूसरों की रेस्पेक्ट वो कैसे करें। अगला रोल है कल्चरल ट्रांसमिशन। पेरेंट्स बच्चों में कल्चरल ट्रेडिशन, लैंग्वेज, रिलीजियस बिलीव्स और दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसमिट करते हैं। वे बच्चों की आइडेंटिटी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। उनके कल्चरल कंटेक्स्ट में, मीन्स उनकी जो सांस्कृतिक वातावरण है उसमें उनकी पहचान का निर्माण करते हैं। अब हम टीचर्स के रोल को समझते हैं कि सोशलाइजेशन टीचर्स कैसे करते हैं और उसमें टीचर का क्या रोल है। टीचर्स सोशलाइजेशन के सेकेंडरी एजेंट होते हैं और स्कूल ईयर्स में वो बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचर्स का बच्चों के सोशलाइजेशन में। अब हम इनके रोल्स को जानते हैं। टीचर्स एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और वे बच्चों को नॉलेज, कॉग्निटिव स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट रोल है टीचर्स का मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट। टीचर बच्चों में वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स सिखाते हैं, जिससे उनका मोरल डेवलपमेंट होता है। और वे बच्चों को एथिकल बिहेवियर सिखाते हैं। एथिकल बिहेवियर मीन्स समाज के हिसाब से सही क्या है और गलत क्या है। और वे कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को भी एनकरेज करते हैं। तीसरा रोल है टीचर्स का सोशल स्किल्स सिखाने का और पीयर इंटरेक्शन का। स्कूल एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करता है जहां वे पीयर्स से इंटरेक्ट कर सके, अथॉरिटी को रेस्पेक्ट कर सके और ग्रुप सेटिंग में फंक्शन करना सीखें कि किसी ग्रुप के साथ किस तरह से काम करना है। और जो ग्रुप वैल्यूज़ हैं वो भी स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चे सीखते हैं। टीचर ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, बच्चों में टीम वर्क डेवलप करते हैं या टीम वर्क स्किल्स डेवलप करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। अगला टीचर्स का रोल है रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स। टीचर्स बच्चों को
सोसाइटल नॉर्म्स सिखाते हैं और कई एक्सपेक्टेशंस को क्लासरूम में सेट करते हैं, जैसे कि जब बोलना है तो हाथ रेस करो, क्लास के रूल्स को फॉलो करो, क्लासमेट्स को रेस्पेक्ट करो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट रोल है टीचर्स का सपोर्टिंग इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। टीचर्स बच्चों की इमोशनल नीड्स को पहचानते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। वो बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सपोर्ट है वो बच्चों के सेल्फ कॉन्सेप्ट और सोशल अवेयरनेस को बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम जानते हैं पीयर्स का क्या रोल है सोशलाइजेशन में। पीयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट है, विशेष रूप से मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पीरियड में। और क्योंकि इस एज में बच्चे थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट होने लगते हैं और फैमिली की बजाय वो ज़्यादा पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं पीयर्स का क्या रोल है सोशलाइजेशन में। पीयर्स का सबसे पहला रोल है इन्फ्लुएंस करना। बच्चों पर पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है। पीयर ग्रुप बच्चों को एक बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी का सेंस प्रोवाइड करता है। बच्चे सोशल रोल्स, ग्रुप डायनामिक्स और फ्रेंडशिप की इम्पॉर्टेंस को सीखते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस उनकी लैंग्वेज, बिहेवियर, इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है और बच्चों में सोशल स्किल्स और सेल्फ परसेप्शन डेवलप करने में पीयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। पीयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल लर्निंग में। बच्चे कोऑपरेशन, नेगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लीडरशिप पीयर इंटरेक्शन से सीखते हैं। और ये जो सोशल स्किल्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। These social skills are critical for personal and professional relationship later in life. उनके जीवन में ये जो स्किल्स बच्चे पीयर्स के साथ डेवलप करते हैं बहुत ही ज़रूरी होती हैं। उनके आने वाले जीवन में ये स्किल्स उनको काम आती हैं। नेक्स्ट है कन्फर्मिटी एंड सोशल नॉर्म्स। कन्फर्मिटी मीन्स रूल्स को फॉलो करना या नियमों का पालन करना। पीयर इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। बच्चे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल्स को कॉपी करते हैं, आपने देखा होगा, और पीयर ग्रुप में जो फिट हो वैसे एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। और दिस कैन समटाइम रिजल्ट इन पॉजिटिव सोशलाइजेशन। कई बार ये पॉजिटिव सोशलाइजेशन लीड करता है या पॉजिटिव सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार ये बच्चे नेगेटिव बिहेवियर भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे पीयर के इन्फ्लुएंस से वो कुछ गलत आदतों को सीख लेते हैं और या कई बार वो बुली हो जाते हैं, रिस्की बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। पीयर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के मोरल डेवलपमेंट में। मोरल डेवलपमेंट मीन द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बच्चे पीयर्स से भी सीखते हैं। फेयरनेस, जस्टिस, एम्पैथी और ये सभी चीज़ें बच्चे अपने पीयर्स से सीखते हैं और एक्सपीरियंस करके ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू ये वैल्यू बच्चे पीयर से सीखते हैं। दे लर्न टू शेयर, टेक टर्न एंड शो कंसर्न फॉर अदर्स। वो चीज़ों को शेयर करना पीयर से सीखते हैं और टर्न्स देना या लेना भी सीखते हैं या फिर दूसरों के प्रति कंसर्न भी शो करना वो पीयर से सीखते हैं। अब हम जानते हैं इन जो तीनों एजेंसीज हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। अब हम इन तीनों एजेंसीज के इंटरेक्शन को जानते हैं। इन तीनों का जो इंटरेक्शन है कई बार पॉजिटिव भी होता है और कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। जैसे पेरेंट्स बच्चों के फाउंडेशनल वैल्यू डेवलपमेंट या इमोशनल सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं। टीचर्स बच्चों के इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट को एनहेंस करते हैं और जो पीयर्स हैं बच्चों की सोशल बिहेवियर और आइडेंटिटी को शेप करते हैं। लेकिन इनका जो डिस्टिंक्ट रोल है बच्चों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे कि पेरेंट्स बच्चों को जो वैल्यूज सिखा रहे हैं हो सकता है वो ग्रुप नॉर्म्स, पीयर ग्रुप नॉर्म्स से क्लैशिंग हो। तो हमें देखना है कि कहीं ये जो
एजेंसीज हैं, इनका जो रोल है सोशलाइजेशन में, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना कर दे, और हमें इन कॉन्फ्लिक्ट्स को बैलेंस करना है या इन इन्फ्लुएंसेस को बैलेंस करना है ताकि बच्चों को एक प्रॉपर सोशल ग्रोथ मिल सके। अब हम सोशलाइजेशन और रोल ऑफ टीचर इन द क्लासरूम को जानते हैं कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस को समझने के बाद एक टीचर का क्लासरूम में क्या रोल होना चाहिए। टीचर को क्लासरूम में पॉजिटिव सोशलाइजेशन को एनकरेज करना है। टीचर को एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां बच्चे रेस्पेक्ट, इंक्लूजन और फेयरनेस को सीख सके, या जहां पर रेस्पेक्ट, इंक्लूजन और फेयरनेस प्रमोट होती हो। टीचर्स को ग्रुप एक्टिविटीज, क्लास डिस्कशन, कोऑपरेटिव लर्निंग फॉस्टर करनी है ताकि पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप डेवलप हो सके। अगला है टीचर को नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस को एड्रेस करना है। कई बार पीयर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे कि बुलिंग, एक्सक्लूजन और रिस्की बिहेवियर बच्चे पीयर्स से सीख सकते हैं। तो टीचर को इसकी जानकारी होनी चाहिए या टीचर को इसकी अवेयरनेस होना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर टीचर को इंटरवीन करना चाहिए ताकि बच्चों को सेफ और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। अगला है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। टीचर्स को इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पर डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो और जहाँ पर कल्चर, क्लास, बैकग्राउंड जैसे डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट की जाती हो। इससे बच्चे टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस सीखेंगे, या ये जो दो स्किल्स हैं बच्चों में डेवलप होगी। अगला है स्कैफोल्डिंग एंड सपोर्ट। टीचर को सोशल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कैफोल्ड करना है। मीन्स पीयर इंटरेक्शन को गाइड करना है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन को एनकरेज करना है और बच्चों की हेल्प करनी है ताकि वे सोशल चैलेंजेस को फेस कर सके। और कई बार इंडिपेंडेंटली भी उनको जो सोशल चैलेंजेस है वो फेस करने देना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली वो स्किल्स को डेवलप कर सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सोशलाइजेशन की प्रोसेस को जाना और जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल एजेंट्स हैं उनके रोल को जाना कि उनका रोल सोशलाइजेशन में क्या है, और सोशलाइजेशन और टीचर के क्लासरूम रोल को भी जाना कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस को जानने के बाद टीचर को क्लासरूम में क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।